हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे यहोशू की पुस्तक से पूर्व में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमति के बारे में। हालेलुया। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गोत्रियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा ने दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी में मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा ने दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्ग पर चलो, उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बसान में भाग दिया, और परंतु दूसरे आधे गोत्रों को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया और अपने अपने डेरे को जाए, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ, और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गाद और मनश्शे के आधे गोत्रीय स्त्रियों के इजराइलियों के पास से, अर्थात कनान देश के 16 नगर से, अपनी गिलाद नामक निज भूमि में, जो मूसा के द्वारा दी गई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। हालेलुया। यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। जब रूबेनी, गाद और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन के उस तराई में पहुँचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहाँ देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनवाई। और इसका समाचार इजराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उनके पास उस पार जो इजराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इजराइलियों ने यह सुना, तब इजराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इजराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलीआजर याजक के पुत्र फिनहास को और उनके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इजराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों को, घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इजराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इजराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उनके पीछे चला छिड़कर उनके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल का इजराइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है,
हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि पर लो, परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर ना तो यहोवा से बलवा करो और ना हमसे। देखो, जब जेहर के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इज़राइल की पूरी मंडली पर ना भड़का और उस पुरुष ने अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को नहीं मिला? तब रूबेनियों, गोर्दियों और मनश्शेस के आधे गोत्रियों को इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा उसको जानता है, और इज़राइली भी उसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह ना कहने लगे, तुमको इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम है, क्योंकि हे रूबेनियों और गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भी भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह ना कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या तुम हमारे वंश से यूँ कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखों ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। यह हम से दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज इसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़ जो उसके निवास के सामने है, होम बलि और अन्न बलि और मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनवाए। रूबेनियों, गादियों और मनश्शेस के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर फिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एलीआजर याजक के पुत्र फिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेरियों से कहा, तुम ने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इज़राइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलीआजर याजक का पुत्र फिनहास प्रधान समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इज़राइलियों के पास लौट गया और यह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इज़राइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर, यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन्हीं वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।